मंदसौर सीतामऊ में आज हुई कमलनाथ की सभा। पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे पर भाजपा ने उठाए प्रश्न। बोले कमलनाथ के दौरे का युवा मोर्चा करा विरोध। सीएम थे तब नहीं आए, अब क्या करने आ रहे। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं ने भी उठाए सवाल। उपचुनाव की तैयारियों को शुरुआत होते ही दोनों ही पार्टियां युद्ध स्तर पर चुनाव प्रचार करने में लगी हुई है। आचार संहिता लगने से पूर्व जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीतामऊ क्षेत्र में ही अपनी सभा करी थी, वहीं अब आचार संहिता लगने के बाद में पूर्व सीएम कमलनाथ ने सुवासरा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के लिए आम सभा को संबोधित किया है। आज सीतामऊ में जहां कमलनाथ सभा करने आ रहे थे, तो वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कुछ नेता मंदसौर में कांग्रेस और कमलनाथ को कोसते हुए दिखाई दिए। एक और जहां बीजेपी के नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया था कि कमलनाथ के दौरे का भाजपा युवा मोर्चा द्वारा किया गया। उसका कारण बीजेपी ने यह बताया कि जब वह सीएम थे तब दौरे नहीं करते थे, तो अब दौरे पर क्यों आए हैं, इसीलिए युवा मोर्चा काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया, जो कि बाद में युवा मोर्चा नेताओं ने किया भी। बीजेपी नेताओं ने कहा कि बीजेपी उस क्षेत्र में पूर्व से ही मजबूत थी, किंतु बीता चुनाव कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते हारी थी। इसीलिए बीजेपी नेता हिम्मत डांगी ने दावा किया है कि इस बार भाजपा से हरदीप सिंह डंग 20 से 25 हजार मतों से जीतेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए राजेंद्र सिंह गौतम का कहना है कि कांग्रेस ही बिखर चुकी है। ग्वालियर चंबल के जिन लोगों ने सरकार बनाई थी, उनमें से 76,000 कांग्रेसी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस को इतिहास बताते हुए कहा कि कांग्रेस अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, वह इतिहास बन चुकी है। मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाऊंगा, माफिया से का सामना करूंगा। 100 रुपए में सर उन्हें किसानों को राहत दी। कौन सा गुनाह नहीं किया, कौन सा पाप नहीं किया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मर जाता है, लेकिन सुवासरा का उपचुनाव हो रहा है। झूठ बोलने की आदत उसका हो गई होगी। जहां जाएंगे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति। कौन सी ऐसी घोषणा है जो शिवराज सिंह ने पिछले 3 महीने नहीं करी। पर ये हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो सब शिक्षक हैं, किसी प्रकार के शिक्षक हो, कितना धोखा हो रहा है किसान, इसकी घोषणा नहीं करेंगे हम। मैं तो रोजगार की बात करता हूं, ये बेरोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाने की बात करते हैं। मैं किसानों की बात करता हूं। और ये एक कानून लिया, 10 दिन पहले कानून लिया है कि मंडी का निजीकरण करेंगे, मंडी का निजीकरण करेंगे। लाए हो ना, ये मंडियां बंद है, किसान भटक रहा है, प्याज लहसुन लेने वाला कोई नहीं है। सही बात है, ये हालात है। शिवराज जी को चिंता नहीं, जेब में नारियल हुआ तो सब कुछ चलेगा। ये आज तस्वीर आप सबके सामने, कैसे इन्होंने 15 साल में तो कहता हूं इन्होंने ठगा है मध्य प्रदेश की जनता को। हमारे यहां कोई निवेश नहीं, हमारा किसान पीड़ित, कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं। ये शिवराज सिंह, मैंने शुरुआत करी, मैंने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं आ जाए, खड़े हो जाए वहां सामने। साथ साथ मैं कहता हूं हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। कहां तक आप झूठ बोलेंगे। मैंने मुआवजा दिया, कहां तक शिवराज जी आप झूठ बोलेंगे। अब तो श्री नवकृष्ण पाटिल जी को एक पत्र सौंपा था, जिस पत्र में हमने यह मांग करी थी कि जो 30 तारीख को जो कमलनाथ जी की सभा है, उस सभा में सभा के पूर्व जो कमलनाथ जी है, उनसे युवा मोर्चा और इस क्षेत्र का युवा मिलना चाहता है, मिलने तो समय मांगा था। परंतु कांग्रेसियों ने युवा मोर्चा से भगते हुए न हमें समय दिया गया। उसके उपरांत युवा मोर्चा सीतामऊ मंडल के नेतृत्व में हमने फिर कमलनाथ जी को रोककर उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी कि आपने जब सरकार बनी थी तब आपने कहा था कि 4000 युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, लाखों नौकरियां मध्य प्रदेश में युवाओं को दी जाएगी। परंतु इन्होंने अपने वादे पूरे न करते हुए और इन्होंने यह ओपन कर दिया था कि मध्य प्रदेश में जो नौकरी होगी उसमें सभी प्रदेशों के युवाओं को हिस्सा दिया जाएगा, जो कि यह सरासर मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ गलत है।
इन सभी विरोध को लेकर आज सीतामऊ युवा मोर्चा मंडल दिलीप जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ हमने जब कमलनाथ जी को रोककर उनसे शांतिपूर्वक तरीके से सवाल पूछना चाहा कि आपने युवाओं को साथ अन्याय क्यों किया, उनके बेरोजगार भत्ता युवाओं से आपने क्यों छीना, परंतु कमलनाथ धस के मस नहीं हुए। उसके उपरांत यहाँ के जो कांग्रेसी गुंडे हैं उन्होंने शांतिपूर्वक जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे थे उनसे धक्का मुक्की करी, उनको मारना चाहा। और यही नहीं, यहाँ के टीआई और यहाँ के कुछ कांग्रेसी से मिले हुए पुलिस वाले उन्होंने हमारे युवा मोर्चा को कार्यकर्ता को चिन्हित कर लठ मारा, जिसका युवा मोर्चा पुरजोर विरोध करता है। और हम इनसे कहना चाहते हैं कांग्रेसी गुंडों से कि यदि अभी तो युवा मोर्चा शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहा है, यदि पूरे चुनाव में युवा मोर्चा को इन्होंने यदि कहीं चेताने की कोशिश करी तो युवा मोर्चा इन कांग्रेसी गुंडों को छोड़ने वाला नहीं है। और कमलनाथ आज जब सभा में जो आप अपनी भाषण जो वादे करके जा रहे हैं जाएंगे, हम फिर कहते हैं कि आपने जो वादे पहले पूरे करे हैं वह आप पूरे नहीं कर पाए हैं। आपको कोई हक नहीं है दोबारा इस चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करने का। आप दोबारा यहाँ से 9-2-11 हो जाइए, वरना इस क्षेत्र की जनता आपको 9-2-11 करने में देर नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल, जब हमने शांतिपूर्ण तरीके से कमलनाथ जी से उनके जिले के अध्यक्ष से समय मांगा तो हमको समय नहीं दिया गया। तो उसके विरोध में चूँकि कमलनाथ ने न मध्य प्रदेश की जनता के लिए न युवाओं के लिए कुछ किया है 15 महीने में, तो इसके विरोध स्वरूप युवा मोर्चा ने आज कमलनाथ जी को काले झंडे दिखाए हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अगर कांग्रेसी अपने हाथों से बाहर नहीं आए तो हम काले झंडे क्या, हम फिर इनको चुनाव में जनता के साथ मिलकर दिखाएंगे कि चुनाव लड़ना क्या होता है। आपका नाम? मिथुन वक्ता, युवा मोर्चा। कमलनाथ जी सीतामऊ दौरे पर आ रहे हैं। पूर्व में उनकी कभी नींद नहीं उड़ी कि जब मुख्यमंत्री रहते हो मध्य प्रदेश का दौरा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का पूर्व में उन्होंने कहीं दौरा ऐसे नहीं किया है कि गरीब किसानों को सुन ले। आज चुनावी समर है उसमें वो आ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा वहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शन कर रही है। शासन ने हमें अनुमति नहीं दी है, उसके पश्चात भी कमलनाथ का वहाँ पर तख्ती दिखाकर काले झंडे दिखाकर वहाँ पर विरोध चल रहा है। देखने में आ रहा है कि जो राकेश पाटीदार कांग्रेस से उनको मैदान में उतारा गया है हरदीप सिंह के सामने, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी पूर्व में वहाँ पर मजबूत थी, कुछ कारण से हम वहाँ पर 350 मतों से हारे थे, वो व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज भी वहाँ पर मजबूत है और 20-25 हज़ार मतों से वहाँ पर हरदीप सिंह डंग जी जीतेंगे, ये मेरा कहना है। और भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर हरदीप सिंह डंग के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर मुकेश जी काला, गौतम जी अग्रवाल, अनिल जी मालवीय सब भी वहाँ पर, इन सब की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई है। विजय जी गुजर जी यहाँ 1 महीने बाद और हरदीप सिंह डंग है और उनके सामने राकेश पाटीदार को खड़ा किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री आज आए मंच पर, क्या कहना? ऐसा है कि 3 दिन से सोशल मीडिया पे एक बात चल रही है कि जो उम्मीदवार है, जितने संभावित कांग्रेस के दावेदार थे, उन्होंने ही जो उम्मीदवार घोषित हुआ उसके कहीं फ़ोटो नहीं लगाए हैं। तो कांग्रेस के अंदर पहले भी बिखराव था, आज ज़बरदस्त बिखराव है। और ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों ने इस सरकार बनाने के अंदर विशेष भूमिका निभाई है। 16 सीट वहाँ से लोगों ने त्यागपत्र दिया था। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और शिवराज सिंह जी ने और अपने नरेंद्र सिंह जी तोमर की उपस्थिति में लगभग 76 के विरोध में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाए गए। क्या था पूरा मामला और किस तरह से किस पे कार्रवाई की गई है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का दौरा था यहाँ पर और उसके संबंध में कुछ लोग अपना विरोध के लिए तख्तियाँ लेकर इकट्ठे हुए थे, जिन्हें वहाँ से एक तरफ हटा दिया गया था। सर, किसी पर कार्रवाई की गई है पूरे मामले में? नहीं, अभी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। बल प्रयोग भी किया गया था वहाँ पर कुछ पुलिस का? नहीं, पुलिस के द्वारा कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है। वहाँ पर जो रास्ता साफ कराया जा रहा था, सिर्फ वो रास्ते को एक तरफ किया गया है। जो सड़क पर लोग थे उनको दोनों तरफ अलग अलग किया गया, बाकी कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। कार्यकर्ता जो है पहले से वहाँ पर मौजूद थे, तो क्या इन्हें रोकने के लिए वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल वगैरह? हाँ, वहाँ पे पर्याप्त एंटी डेमोन्स्ट्रेशन पार्टी थी हमारी, SDOP साहब मौजूद थे, अन्य बल वहाँ पर उपलब्ध कराया गया था। और चूँकि कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए भी खड़े हुए थे तो वो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे फेंके हैं? नहीं, अभी तक ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सीसीटीवी उसमें कैमरा में फुटेज है, आप क्या कहेंगे? उसकी यदि ये होगा तो जांच करेंगे, आगे जैसा उचित होगा। हाँ, जैसा उचित होगा, कोई शिकायत प्राप्त होती तो कार्रवाई की जाएगी।